हरिः ओम्। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्ज मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम श्री प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान शरयू कुल बिहारी को दंडधारी भक्त भयहारी जनहितकारी सुखकारी खरारी त्रिभुवन बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज भैया भरतलाल जी प्रातः स्मरणीय कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा के फलस्वरूप हम लोग श्री भरत चरित्र के महा
सिंधु में जो अवगाहन कर रहे हैं। कल कुछ कारणों से मैं व्यस्त रहा, कल की सेवा नहीं हो पाई, उसके लिए ठाकुर जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हुआ आइए भैया भरतलाल के चरणों में पुष्पांजलि रखने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कई दिनों से विदाई की कथा चल रही है। चित्रकूट से अवध की ओर प्रस्थान करेंगे अब अवधवासी, मिथिलापुरवासी। भैया भरत की विदाई हो चुकी है, पादुका मिल चुकी। ठाकुर जी ने भरत भैया को हृदय से लगाकर तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धैर्य का हिमालय आज द्रवीभूत हो उठा, पिघल कर बह उठा, और गुरुदेव वशिष्ठ, महाराज जनक, बड़े बड़े देवी देवता, चित्रकूट की वनस्थली में निवास करने वाले सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा सब इस महारणों में डूब गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कलम रख दिया, असमर्थता व्यक्त कर दिया। अगर मैं इसका अधिक वर्णन करूंगा तो वर्णत रघुबर भरत वियोगी, सुनि कठोर कवि जानी लोगु। और भैया भरत को विदा करके सेवकों ने तैयारी प्रारंभ कर दिया। मंत्रिवर्ग जो है उस तैयारी की देखभाल में लग गया। शत्रुघ्न से प्रभु मिले, लक्ष्मण जी भरत जी से मिले, किशोरी जी के चरणों में भैया भरत ने सिर डाला। सिर धरिसिय पग धूरी, सीता जी के चरण धूलि को ललाट से लगा करके उसके बाद भगवान सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन विविध विधि विनय बढ़ाई। नृपहि यानी महाराज, विदेहराज, वेदांत चक्रवर्ती अपने ससुर श्री जनक जी के चरणों में भगवान श्री राम सानुज यानी लक्ष्मण के साथ भगवान राम ने सिर झुकाया। जैसा मैंने बताया, विदाई के समय बार बार महाराज जनक सिर झुकाते हैं, बार बार महाराज जनक चरणों में पड़ते हैं। जनक जी ने धोए जनक अवधपति चरना, बहुरी राम पद पंकज धोए। क्यों? क्योंकि उस समय महाराज का ब्रह्म भाव है राम में। ब्रह्म भाव से उस समय राम का आदर किया जा रहा है, और भगवान श्री राम भी ब्रह्म बन करके उस सेवा को पूर्ण काम राम परितोषे, पूर्ण काम बन करके भगवान श्री राम भी वहां की समस्त स्वागत को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां महाराज जनक वात्सल्य भाव से आए हैं, बेटी और दामाद से मिलने आए हैं, पुत्र दृष्टि से मिलने आए हैं। और महाराज भगवान श्री राम ने कई बार कहा है, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हम ही तुम ही सपने न कलेशो। पिता के समान कई बार महाराज जनक को चित्रकूट में भगवान राम ने आदर दिया है, सम्मान दिया है, इसलिए ये वात्सल्य भाव है। यहां भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन विविध विधि विनय बढ़ाई। अनेक प्रकार से विनय और बड़ाई महाराज की किया है। आप समदर्शी हैं, आप कण कण में ब्रह्म दर्शन किया करते हैं। सुख दुख इत्यादि जीवन का हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, यही जगत को आपने उपदेश दिया है। ये सब भ्रम मात्र है, ये सब स्वप्नवत है। इसलिए महाराज, और फिर विनय का एक ये भी छोटा सा भगवान श्री राम के हृदय में भाव रहा कि इनकी कन्या को मैंने बन बन में भटकाया है। बड़े आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उल्लास के साथ
इन्होंने अयोध्या में संपर्क किया, अयोध्या में संबंध जोड़ा, हमसे सीता का विवाह किया, हमारे पौरुष को देखकर, पराक्रम को देखकर, हमें ब्रह्मवत मानकर। अयोध्या से नाता जुड़ने के बाद रोते हुए इन्होंने कहा था कि संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। अयोध्या का संबंध होने मात्र से मुझे बड़प्पन मिल गया, मुझे बड़ाई मिल गई, गौरव मिल गया। जिस अयोध्या का इतना उदात्त भाव से वर्णन कर रहे थे, जिस अयोध्या के प्रति इनके अंतःकरण में इतने आदर भाव की दृष्टि थी, उस अयोध्या में अगर इनकी बेटी को ऐसा कुछ कष्ट हुआ तो उसमें मैं भी एक कारण हूं। इसलिए विनय में ये भाव भी छिपा हुआ है। बड़ाई का भाव ये कि आप समदर्शी हैं, ब्रह्मदर्शी हैं, आपने धर्म मत का शोधन किया है, बड़े बड़े मुनियों के नेत्र कमल, हृदय कमल आपकी वाणी सुनकर के सर्वदा प्रफुल्लित होते रहे, सुख दुख इत्यादि आपको भासता नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभव जया जय, उस स्थिति को पहुंचे हुए महापुरुष हैं आप। इसलिए महाराज यह विधि विधान इसे स्वीकार किया जाए। और फिर दैव दयावश राम देव दयावश बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। दया के वशीभूत होकर के आप बहुत बड़ा दुख उठाए, बहुत बड़ा कष्ट मिला है आपको महाराज। यहां भगवान श्री राम देव संबोधन करते हैं। देव माने जो दिव्यता से भरा हुआ है, जिसमें दिव्यता है, और जो दिव्य है वो त्रिकालदर्शी है। दिव्य जो है वो अबोध नहीं हुआ करता, यानी आप दिव्य हैं, दैवी दृष्टि है आपकी, देवता भी आपके द्वार पर सीखने आते हैं। तो आपको भूत भविष्यते और वर्तमान सब मालूम है। हमारे वनवास की घटना भी आपको पूर्व ही मालूम थी महाराज। मानस के अध्येताओं को, मानस के श्रोताओं को मालूम होगा, जिस समय सुनैना जी महारानी कौशल्या से मिली है तो यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधारिस मुनि भाषा। यह सब जाग राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अमरपुर करी हई राजू। वन में राम जाएंगे, रावण को मारेंगे, ऋषियों मुनियों को, संतों महात्माओं को सब अपने अपने स्थलों पर निवास करवाएंगे, पुनः अयोध्या में लौट करके आएंगे। त्रिभुवन में राम की कीर्ति बढ़ेगी, राम का यश बढ़ेगा, राम की मर्यादा बढ़ेगी, भूभार का क्षरण होगा, राक्षसों का मरण होगा, संतों के शोक का हरण होगा। ये सब याज्ञवल्क ने सीता के जन्म के समय ही, लड़कपन में ही यह सब कह के सुनाया है। नारद जी ने भी सुनाया है। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद बाबा ने भी सीता का पूरा भविष्य सुनाया था जनकपुर में। तो ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आप दिव्य हैं, दैवी सत्ता संपन्न है, आप दैवी संपत्ति आप में भरी हुई है। तो जब आप जानते हैं कि मैं बन जाऊंगा, राम जाई बन करी सुर काजू, अचले अवधपुर करी हई राजू, ये सब आपको विदित है, तो भी आप चित्रकूट आए। ये तो मालूम था, चूंकि दिव्य है, सब जानते हैं आप, तो ये तो विदित था कि राम लौटने वाले नहीं हैं, राम लौटने के लिए बन गए नहीं हैं। करी सुर काजू, जब तक देव कार्य नहीं होगा, राम की यात्रा संपन्न नहीं होगी। फिर भी आप जनकपुर से यहां तक आए। अयोध्या से चित्रकूट जितना पड़ता है, उससे 3 गुना ज्यादा जनकपुर से पड़ता है।
देव दया बस बड़ दुख पायो। बड़ा कष्ट हुआ है आपको, यहां तक आए, क्यों आए? दया बस। दया क्या थी कि राम और भरत मिलने जा रहे हैं, दोनों भाइयों को सांत्वना दूंगा, दोनों का प्रेम बना रहे ऐसा प्रयास करूंगा, दोनों में कोई मनोमालिन्य न हो पाए ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा, राम को देखूंगा, बिटिया रानी को देखूंगा, ढाढ़स बनाऊंगा सीता को। ये आपकी दया है। रानियों को संबल मिलेगा, धैर्य मिलेगा, अयोध्या वासियों को एक मार्गदर्शक मिलेगा, महाराज भरत को पितृवत आश्रय मिलेगा। इसलिए दया है इसमें, आपके आगमन में दया है। मुझे लौटाने की आपकी कोई न भावना थी, न तो आप जानते भी थे कि मैं नहीं लौट रहा हूं, पर देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। सारे समाज के साथ आप वन में आए, ये दया ही है। सीता की भाभियां, सखियां, सहेलियां सब इसी बहाने मिल जाएंगी, माताओं का मिलन हो जाएगा। नैहर के लोग जब मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा दुख, सारा शोक सब दूर हो गया। तो महाराज ये आपने कृपा किया है, दया किया है आपने हमारे ऊपर। अब पुग पुर पगुधारी दे अशीसा, अब आशीर्वाद दे करके पुर पगुधारी। पुर का मतलब पुर माने अयोध्या। यहां से कहां जाने वाले हैं महाराज? अयोध्यापुरी जाएंगे, सीधे जनकपुर नहीं गए। वैसे भी अयोध्या मार्ग में ही पड़ता है जनकपुर और चित्रकूट के, तो महाराज यहां से अयोध्या जाएंगे। जनक रहे पूर्वासर चारी, पूर्वासर चारी, पूर्व पगुधारी दे अशीसा, आशीर्वाद दे करके पुर की ओर पगधारे। या पुर माने जनकपुर, अयोध्या दोनों ओर पधारे। अयोध्या में कुछ दिन रह करके फिर अशीसा या आशीष दे करके भरत को, अयोध्या वालों को तब पधारे और मुझे आशीर्वाद देकर पधारे। सारे अर्थ इसमें जुड़ते हैं। पुर पगुधारी दे अशीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा। महाराज ने धीर धारण किया, मतलब क्या है कि अधीर हो चुके हैं महाराज। धीर वह धारण करता है जो अधीर होता है। जिस समय सीता विदाई होने लगी उस समय अधीर हो गए। सियहि बिलो की धीरता भागी, अरे रहे कहावत परम विरागी। लीन लाराय और लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। तब ये धीर हो गए। उसके बाद जब चित्रकूट आए हैं और चित्रकूट में जब किशोरी जी को देखा है तो लीन लाई और जनक जान की। पावनी पाहुनी प्रेम प्राण की, उरयुम गेऊ अम्बुधि अनुरागु। भयउ भूप मन मनहु प्रयागु, सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु, मोह विकल मति नहीं विदेह की। महिमा सिय रघुबर सने। तब अधीर हो गए। आज विदाई होने लगी तो फिर अधीर हो गए। क्यों? बोले महिमा सिय रघुबर स्नेह की। वैसे भी बेटी दामाद से विदा होते समय बाप का धैर्य टूटता ही है, पर साक्षात आदि शक्ति ही जिनकी बेटी बनी हो, ब्रह्म ही जिनका पुत्र बना हो, वह पिता जब बिछड़ने लगे, वह ससुर जब बिछड़ने लगे, भगवान से बिछड़ने पर जीव को जितना क्लेश होता है, जितना संताप होता है, वह सब महाराज के हृदय में भर आए। इसलिए कीन धीर धरी
इसलिए धैर्य धारण किया। दूसरी बात, भगवान श्री राम का भविष्यत मालूम है सब। इस समय इस वेदना को देखकर हमें अधीर नहीं होना चाहिए। ये तो जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए, जगत के उपकार के लिए प्रकट। हमारी सीता उसमें परम कारण शक्ति है। इसलिए श्री सीताराम के बिना बन गए जगत का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कीन धीर धरी गवन महिषा, महाराज धैर्य धारण करके प्रस्थान किए। उसके बाद मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। मुनि महिदेव, जो मुनि लोग हैं, जो महिदेव ब्राह्मण लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो आए हुए हैं इनके साथ। यहां मुनि महिदेव साधु माने विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि न लिया जाए, उनका नाम आगे आएगा। कौशिक वामदेव जाबाली, ये अन्य मुनि लोग, अन्य ब्राह्मण लोग, अन्य साधु लोग। या महाराज विदेहराज जनक का चित्रकूट में जब आगमन सुना तो अत्रि इत्यादि जितने ऋषि हैं, जितने सिद्धात्मा अमलात्मा महात्मा हैं, जितने दिव्य महात्मा चित्रकूट के वनस्थली में 25-50 कोस के अगल बगल में रहते हैं, इन लोगों ने जब सुना कि भरत और चित्रकूट, भरत और महाराज विदेह जनक चित्रकूट में आए हैं, तो ये सब इनसे मिलने के लिए महाराज जनक के महान कीर्ति को जिन जिन ऋषियों ने सुना था, आज तक मिल नहीं पाए थे, इसी बहाने उन राजर्षि से मिला जाए जो कि वचन किरण मुनि कमल विकासा, बड़े बड़े मुनियों के हृदय रूपी कमल जिनके वचन रूपी किरणों से प्रफुल्ल हुआ करते हैं। यहाँ चित्रकूट में भी कुछ बोलेंगे, यहाँ भी कुछ सभा वार्तालाप होगी। इसलिए और होता है 2:30 पहर चित्रकूट भ्रमण करके आते हैं तो फिर कथा प्रारंभ हो जाती, फलहार भोजन होता है, कथा प्रारंभ हो जाती। तो कहत कथा इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निस्सो सुख भीति। तो वो सब आ गए हैं चित्रकूट में। भगवान श्री राम ने उन लोगों से क्षमा मांग मांग करके, उनका सम्मान करके, कंदमूल इत्यादि दे करके, हाथ जोड़ करके, आप लोगों ने बड़ी कृपा किया, हमारे कुटिया तक पधार कर हमें कृतार्थ किया। और विदा देने लगे। विदाई देते समय विदा किए हरिहर समझाने, हरि और हर के समान उन महात्माओं को जाना। संत महात्मा देखिए, जानी संत अनंत समाना। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए बिल्कुल हरि और हर भगवत दृष्टि संत महात्मा साधुओं में होना चाहिए। साधु संतों को जो भगवत दृष्टि से देखता है महाराज, बस वही भगवान का प्रिय होता है। तो हरि और हर, शिव और विष्णु के समान इन्हें जानकर विदा किया। और कुछ कुछ संतों का ये मत है कि विदा किए हरि हर समझाने। हरि हर का तात्पर्य जो भगवान नारायण के भक्त हैं, यानी जो वैष्णव आए हुए हैं मिलने के लिए, उन्हें हरि समझ करके, और जो शैव आए हैं, जो सन्यासी आए हुए हैं, उन्हें हर समझ करके विदा किए हरि हर समझाने। हरिहर के समान उनको विदा किया। उसके बाद सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। दोनों भैया लक्ष्मण श्री राम महारानी सुनैना के पास गए। विदाई के समय सुनैना जी ने भगवान के चरण पकड़ करके विनय किया है, पर यहां फिरे बंदी पग मात्र दृष्टि है। अब वह ऐश्वर्य नहीं है, बेटी दमाद हैं, जामाता हैं, ये माताएं हैं, महाराज जनक पिता हैं। माता कौशल्या की दृष्टि से महारानी सुनैना के पास गए। सुनैना जी के चरणों का वंदन किया, चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया। सुनैना ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कीर्ति अमल विमल हो, चराचर ब्रह्मांड तुम्हारा यश गावे राघव।
मेरे राम कभी तुम्हारा अमंगल न होने पावे बेटा। वन देवी वन देवता सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे, समस्त देवताओं का आशीर्वाद लगा रहे। भगवान सूर्य नारायण भगवान चंद्रदेव दशों दिक्पाल सतत तुम्हारी संरक्षा में संलग्न रहे। आशीर्वाद मिला है। अब उसके बाद साधु महात्मा, मैंने बोला पहले विदा, अब कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। कौशिक विश्वामित्र वामदेव जाबाली, ये जाबाली जी वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के सामने बड़े विशाल नास्तिक मत का इन्होंने प्रवचन किया है। राम तुम क्या ये अबोध बालक जैसा कार्य कर रहे हो? पिताजी ने माताजी को वचन दिया, इसलिए मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। हे राम, राजा के लिए राज्य प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये भोलापन पागलपन कहा जाता है, इसे विवेक नहीं कहा जाता। तुम्हारे पिता ने भी यद्यपि उचित नहीं किया था, पत्नी को इतना सिर पर चढ़ा लेना चाहिए। पत्नी का कहना मान करके अपने प्राण समान पुत्र को राज्य से वंचित करके, जिस बेटे का वैधानिक अधिकार है राजसत्ता पर, शास्त्र पुराण वेद पंडित ज्ञानी मुनीश्वर सब जिस राजसत्ता का जिस पुत्र के राजा बनने की स्वीकृति देते हैं, ऐसे प्रिय पुत्र को वन में निकाल करके तुम्हारे पिताजी ने सर्वथा अनुचित किया है। यह योग्य कार्य नहीं है तुम्हारे पिताजी का। खैर, जो भी हो गया, अब उनके मोह और प्रमाद बस दिए हुए वचन को मान करके अपनी राजसत्ता और प्रजा का परित्याग करके वनवासियों जैसा जीवन जीना ये उचित नहीं। अरे बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा अध्याय है। फिर भगवान राम ने भी बड़ी भर्त्सना किया, जाबाली के मतों का बड़ी मजबूती के साथ खंडन किया। ऊपर से पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे जाबाली जी बिल्कुल चारवाक के गुरु रहे हो या मित्र रहे हो या अनुयायी रहे हो। चारवाक जैसी भाषा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन ना, जाबाली ने वहां जो नास्तिक जैसे मत का प्रवर्तन किया है, नास्तिक जैसे मन का प्रवचन किया, मत का प्रवचन किया है राम के समक्ष, वो जाबाली की नास्तिकता नहीं है, वो जाबाली का राम प्रेम है। भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते हैं कि जाबाली का उद्देश्य है कि मेरे इस भाषण को भी सुनकर अगर राम अयोध्या लौट चले तो अच्छा है। राम के कष्ट को देखकर, राम की पीड़ा को देख करके, राम के अधिकार के अपहरण को देख करके वाल्मीकि के हृदय में जो कांटा चुभा था, उस कांटे को शब्द के माध्यम से जाबाली के मन में जो कांटा चुभा था, उसे शब्द के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया चित्रकूट में। वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ा प्रसंग है। भगवान राम भी जानते हैं कि हमारे मंत्री प्रवर महात्मा जाबाली, ये जाबाली जो है मंत्रपूत हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं। जाबाली कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, राम जानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने, और ये भी जानते हैं राम कि केवल मेरे मोह बस, केवल मेरे प्रति इनका जो प्रेम है, मेरे प्रति जो इनका अनुराग है, मेरे प्रति जो इनका लगाव है, केवल उसके कारण इनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसा ये नहीं बोल सकते। ये जाबाली जी ये महात्मा हैं, बड़े मंत्रपूत हैं, तपहपूत हैं, इसलिए बड़ा सम्मान। और देखिए, कुछ विद्वान तो कहते हैं जबलपुर में नरसिंह मंदिर में स्वामी रामचंद्र दास जी थे। अभी इस समय जगत गुरु श्याम देवाचार्य जी महाराज हैं इस समय वहां।
वहां के महंत, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े माने जाने विद्वान, भागवत के महापंडित, उनके गुरु थे श्री रामचंद्र दास जी। ये श्यामदेवाचार्य जी तो हमसे बस 2 ही 4 वर्ष के बड़े होंगे, क्योंकि जिस समय वो आचार्य कर रहे थे उस समय मैं नरसिंह मंदिर में 1 महीने, सावन के महीने में मेरा प्रवचन हुआ था। तो रामचंद्र दास जी महाराज बड़ा मेरे ऊपर दुलार करते थे, बिल्कुल पुत्रवत मानते थे, बड़ा स्नेह करते थे। तो एक दिन ऐसी चर्चा में बताया कि बेटा इस नगर का नाम जाबालीपुरम है, जबलपुर का नाम जाबालीपुरम है, और जिस समय भगवान राम ने चित्रकूट से विदा किया है, कौशिक वाम देव जाबाली, तो सब लोग तो लौट लौट कर अयोध्या चले गए, पर महात्मा जाबाली अयोध्या गए ही नहीं। जाबाली ने कहा जिस अवध में हमारे राम नहीं है मैं उस अवध में जाऊंगा ही नहीं। और महाराज आधे रास्ते से ही जमुना पार करने के पहले ही ये वापस आ गए जंगल में, किसी को पता ही नहीं चला। अब आकर के इन्हें मालूम था कि राम जब कभी आगे बढ़ेंगे तो नर्मदा तट पर जरूर आएंगे। नर्मदा मैया का सेवन करते करते जबलपुर आ गए। जबलपुर के पास नर्मदा का ये जो भेड़ा घाट इत्यादि है, धुआंधार इत्यादि, इन्हीं क्षेत्रों में विचरण करते रहे, यही कुटिया बना करके रहते रहे। उनके कुछ शिष्य लोग बस गए, उनके शिष्य प्रशिष्य बस गए, और धीरे धीरे जाबालीपुरम नगर का निर्माण हो गया। 14 वर्ष जब तक राम वन में रहे तब तक ये भी जंगल में रहे। जब राम लौट कर गए तो राम राज्य के समय महात्मा जाबाली लौट करके अयोध्या पधारे। ये खैर मैंने किसी शास्त्र पुराण में नहीं पढ़ा है, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज ने लड़कपन की अवस्था की बात मैं बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा उस समय 20 वर्ष के रहे होंगे। बहुत बड़े दिव्य विभूति थे स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज। तो ओ जाबाली कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सकल सुचाली। कौशिक को, वामदेव जी को, जाबाली को, पुरजन अपने नगर के लोगों को जो अति प्रिय मोही, यहाँ कई वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। पुरजन परिजन सचिव सुचाली, पुरजनों को, परिजनों को, कुल कुटुंबी लोगों को और मंत्रिमंडल को सचिव सुचाली। सुचाली का मतलब ये ना लगाया जाए कि जो सुचाली लोग हैं, अच्छी चाल चलन वाले, उनको राम ने विदा किया, कुचाली लोगों को नहीं, ऐसा नहीं, कुचाली कोई नहीं। ये सुचाली सबके लिए संबोधन है भला, क्योंकि इन दोनों नगरों में कोई कुचाली नहीं रहता। जनकपुर में सब नर नारी, सुभग सुचि संता, अरे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब नर नारी, पुर नर नारी, सुभग सुचि संता। बिल्कुल जितने हैं A to Z सब सुभग हैं, सब सुचि हैं और सब संत हैं। अयोध्या में भी अति प्रिय मोही, यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। यहाँ भी सब दिव्य है, सब पवित्र है, सब पावन, सब दैवी आत्माएं हैं। बैकुंठ का ही सारा दरबार उतर करके अयोध्या में पुरजन बना हुआ है। तो कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। जथा जोग करि विनय प्रणामा, सबसे जथा जोग विनय प्रणाम। जिसे हाथ जोड़ना था हाथ जोड़ा, जिसके चरणों में माथा, उसके चरणों में सीताराम माथा डाला। जो समवयस्क लोग हैं उनको हृदय से लगाया, अपने से छोटे लोग जो हैं उनको आशीर्वाद दिया। जो जही भाए रहा अभिलाषी, तेह तेह के तस तस रुचि राखी। बस वही प्रक्रिया यहां भी।
यथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। अच्छा, यहाँ जब सानुज रामा है तो यानी ये जो जो प्रक्रिया हुई है इनमें सब लक्ष्मण सम्मिलित। राम बड़ों को प्रणाम करते हैं, अन्य आदरणीयों को हाथ जोड़ते हैं, समवयस्कों को हृदय लगते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, तो वही कार्य लक्ष्मण भी करते हैं। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष शिशु लघु माध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेर। स्त्री पुरुष छोटे बड़े मध्य सबको भगवान श्री राम ने यथायोग सभी का सम्मान किया है। आप लोग अयोध्या से आए, आप लोग जनकपुर से आए, बड़ा कष्ट हुआ है आप लोगों को। गर्मी के दिनों में यहाँ वन में रह करके बड़ा दुख पाए। न अन्न न भोजन, केवल फल मूलादि के बल पर आप लोगों को रहना पड़ा। प्रेम से जाइए, सदैव मेरे प्रति स्नेह बनाए रखना। मैं बहुत शीघ्र आप लोगों से मिलूंगा। मैं मेरी अयोध्या में बहुत जल्दी आऊंगा। अब उसके बाद सबको विदा करके तब भरत मातु पद बंदी, प्रभु सूचि स्नेह मिली भेटी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, भरत मैया को उनके चरणों में भगवान राम ने माथा टेक दिया। अब देखिए तीनों माताएं हैं, पर जिस समय आई हैं उस समय भी प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोर। बस वही यहाँ भी भरत मातु पद बंदी प्रभु, चरणों का बंधन किया, चरण धूल लेकर के नैनों से लगाए, माथों से लगाए। सूची स्नेह मिली भेटी, वहां प्रथम राम भेटी कह के यहां भी राम ने सूची स्नेह मिली भेटी हृदय से लगा लिया। चित्रकूट मिलन प्रसंग में मैंने बताया था, भगवान श्री राम कौशल्या जी के चरणों में पड़ते हैं, सुमित्रा जी की गोद में बैठते हैं और मैया कैकेयी को प्रथम राम भेटी के हृदय से लगाते हैं। हृदय से इसलिए लगाते हैं कि मेरी मैया कौशल्या अम्बा प्रणम्य है, उनके चरणों में माथा डालूंगा। मैया सुमित्रा उनके अंक में जाके बैठूंगा। पर ये मैया तुझे तो हृदय से इसलिए लगाऊंगा क्योंकि राम के हृदय की तो तूने जाना, राम के मन की मुराद पूर्ण करने वाली कैकेयी। राम के मन में क्या था ये तो केवल तूने पढ़ा है मैया, राम के मन की मुराद को तूने पूर्ण किया है, इसलिए मैया तू मेरे हृदय में रहेगी। इसलिए वहां भी भेटा, यहाँ सकुच सूचि स्नेह मिली भेटी। यहाँ भगवान श्री राम ने कैकेयी मैया को सूचि स्नेह, पवित्र स्नेह से भर करके, इस स्नेह में कोई बनावट नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई रंजन नहीं है। सूची स्नेह, बड़ा पवित्र स्नेह है। मिली भेटी, मिलकर भेटा और विदा कीन सजी पालकी, पालकी पर बैठाया है और सकुच सोच सब मेटी। सकुच और सोच मेटा है। क्या सकुच सोच मेटा? मैया को समझाया, ए मैया कोई चिंता न करियो, किसी प्रकार की पीड़ा में मत रहियो। अगर ये सोचती हो कि मेरा भरत मुझसे वार्तालाप नहीं करेगा, मेरा भरत मेरा परित्याग कर देगा, जिसके लिए मैंने यह किया, इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा अपमान लिया, इतना बड़ा अपना सर्वनाश किया, अपने सुहाग का बलिदान किया, प्राण प्रिय राम को त्यागा, उस भरत ने मुझे त्याग दिया है, तो मैया इसकी कतई चिंता मत करना। मैंने भैया भरत को विधिवत समझा दिया है, भरत को सब बता दिया है कि कैकेयी वाल्मीकि रामायण में
कैकेयी को कहते हैं मातरम रक्षकै, भरत जी से कहते हैं भगवान श्री राम मातरम रक्ष कैकेयीम। मारोषम कुरुताम प्रति, मैया कैकेयी की विधिवत सुरक्षा करना। मातरम रक्ष कैकेयीम मारोषम कुरुताम प्रति, उनके प्रति कतई रोष मत करना मेरे भरत। मया च सीतया चैव समोषी रघुनंदन, मैंने समझा दिया है, भरत तुम्हें बिल्कुल कौशल्या जैसे मानेगा। ये माता आप चिंता न करें, अयोध्या में कोई आपका अनादर नहीं करेगा, अयोध्या में आपके प्रति कोई द्वेष दृष्टि नहीं, और जगत भी नहीं रखेगा। भैया अगर आप ये सोचती हो कि ये जगत मुझे क्या कहेगा, लीन विधवपन अपजस आपू, तो मैया मैंने चित्रकूट में घोषणा किया है कि दोष दे जननी ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। अम्बा कैकेयी को वही दोष देगा जो गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया होगा, वो जड़ होगा, मूर्ख होगा। जिन गुरु साधु सभा नहीं से, तो माते दोष दे जननी जड़ते। देखो जब राम राज्य की तैयारी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने किया ना, हाँ, विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल कार्य। उस समय विप्र भी आए थे, साधु भी आए थे, सुर भी आए थे अयोध्या। इन लोगों ने देखा राम राज्य की तैयारी हो रही, सभी लोगों ने मिलजुल करके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक बहुत बड़ी सभा बुलाया। वशिष्ठ के आश्रम में उस सभा में बैठ करके समस्त ऋषि मुनि महात्मा देवता विचार करने लगे कि अब क्या होगा। महाराज तो राम को राजा बनाने जा रहे हैं, अगर राम चक्रवर्ती राजा बन गए तो रावण को कैसे, ध्यान दीजिए, रावण को वनवासी बनकर के ही मारा जा सकता है, राजा बनकर के रावण को नहीं मारा जा सकता। राजा बनकर मारना होता तो कई राजा ऐसे थे जो रावण पर विजय प्राप्त कर चुके थे। हाँ? महाराजा बलि ने रावण को खिलौना समझ करके अपने ले जाकर के बांधे राखे बांधी शिशुन है शाला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी मैली दीन छुड़ाई। बलि ने जीता है रावण को, रावण को शास्त्रार्जुन ने जीता है, कीर्तिवीर अर्जुन ने, शास्त्रबाहु ने। रावण को बाली ने जीता है, परशुराम भी रावण को जीत सकते थे, पर राजा बनकर के, क्रोधी बनकर के, अविवेकी बनकर के, आवेश में आकर रावण को नहीं जीता जा सकता। रावण को जीतने के लिए जो संयम चाहिए, जो सामाजिक एकता चाहिए, जो सामाजिक संगठन चाहिए, वो भगवान राम ने 14 वर्ष वन में रह करके उसे एकत्र किया है। बानर भालू कोल किरातों के बल पर भगवान श्री राम ने लंका विजय किया। सम्राटों को जोड़ करके लंका नहीं जीता जा सकता। रावण को तो बाली ने भी कांख में बांध लिया, और कांख में बांध करके 6 महीने अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा। क्या मतलब, जब कांख में दबाई लिया, चूजे जैसा दब गया, वो बिल्कुल अशक्त हो गया, तो तूने जीत तो लिया, जीत करके अब क्या करेगा? सारे जगत में क्यों लेकर के भ्रमण कर रहा है? तो बस वही जो दंभ दशानन में है, वही दंभ बाली में है। बाली ने कहा एक क्षण जीत करके अगर छोड़ दूंगा, जगत को कहूंगा कि मैंने रावण को जीता, तो मेरा विश्वास कौन करेगा? जंगल में मोर नाचा, कोई देखा ही नहीं। इसलिए कांख में लेकर 6 महीने समस्त राजाओं के दरबार में जा करके विजय का प्रमाण पत्र दिखाता रहा। ये देखो, मैंने बाली को बांधा है, मैंने बाली को जीता है।
ऐसे बाली नहीं जी रावण नहीं जीता जा, रावण को जीत लिया जा सकता है पर रावणत्व को नहीं जीता जा सकता। भगवान श्री राम 14 वर्ष कोलों किरातों वनवासियों भीलों शबरी के यहाँ रह करके इनके हृदय को जीत करके इनकी समस्याएं जान करके समाज के अति 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 दलित लोग जो हैं उन लोगों को भी उत्थान दे करके उनका भी मनोबल उठा करके, मैं तो कभी कभी कहा करता हूं ये 14 वर्ष का वनवास नहीं, राम राज्य की ट्रेनिंग है। वह व्यक्ति राम राज्य ला सकता है जो पहले कोल किरात भीलों वनवासियों समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की पीड़ा को वेदना को दुख को उनकी समस्या को समझ लेगा। एसी के कमरे में सो करके नहीं राम राज्य लाया जा सकता। एक किसी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि आजकल नेताओं में एक बड़ी चोचलेबाजी चली है कि वो जाकर के गरीबों के घर खाना खाएंगे, वो उस भिखारी के झोपड़ी में खाएगा, उसकी भिखारी। अरे इन गरीबों के झोपड़ी में जाकर खाना खा लेना महत्ता नहीं है, इन गरीबों की झोपड़ी में जाकर खाना खाओगे। मैं खाना इसलिए बोल रहा हूं कि पेपर की भाषा है उन लोगों की। इनके यहाँ जाकर भोजन करोगे, तुम्हारा नाम पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, उस गरीब बेचारे का 1000 2000 और बिलट जाएगा, तुम देने वाले तो कुछ हो नहीं। तो इनके घर में भोजन करके इन्हें बड़ा नहीं बनाया जा सकता। इनके घर में भोजन करने के बजाय कोशिश ये करो कि जैसा भोजन तुम करते हो वैसा भोजन वो कर सके, वैसा भोजन उनकी कुटिया में मिलने लगे, तब राम राज्य आएगा। तो ऋषियों मुनियों ने विचार किया, राम राज्य हो गया तब तो देश का काम हो चुका, ऋषियों मुनियों का काम हो चुका, पृथ्वी का भार उतर चुका, गौ ब्राह्मण साधु संतों का कल्याण हो चुका। तो बोले सभी लोग अपना अपना योगदान दो। तो देवताओं ने कहा हम अपना योगदान देंगे। क्या देंगे? बोले हम सरस्वती से प्रार्थना करेंगे और सरस्वती माता की प्रार्थना करके अयोध्या के किसी व्यक्ति की जो है बुद्धि बदलवाएंगे, बुद्धि बदलवा करके अयोध्या के महल में षड्यंत्र मचवाएंगे ताकि राम का राज्य न हो पाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा होगा तो फिर राजा अगर हमारे पास कहीं मुहूर्त पूछने के लिए आ गए तो मैं राजा को गोलमोल मुहूर्त बताऊंगा, उचित मुहूर्त ही नहीं बताऊंगा। और मानस पढ़ने वाले देखे बड़ी हंसी आती। जब राजा गए मुहूर्त पूछने तो गुरुजी क्या बताते हैं, बेगी विलंबन करी नृप। एक कौन सी भाषा है भाई? या तो कह देते जल्दी कीजिए या तो कह देते देरी कीजिए। बेगी विलंबन कर, ना तो बेगी करो ना विलंब, मतलब अभी रुको। साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तमहि जब राम होई जुवराज। जब राम जुवराज हो जाए तब जानना कि आज सुदिन सुअवसर आया है, जब राम राजा हो जाए। यानी कोई उचित जवाब नहीं है, ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। भरद्वाज ने कहा अगर कहीं मेरे यहां तक आ गए तो वहां से सीधे चित्रकूट में भेज दूंगा। ये बताइए, प्रयाग में भगवान राम भरद्वाज से मार्ग पूछते हैं। कोई तपस्या का मार्ग पूछे तो आदमी को उत्तर बताना चाहिए कि दक्षिण बताना चाहिए? आज तक सभी लोग तपस्या करने के लिए युगों युगों से किधर जाते रहे? हिमालय तरफ जाते रहे ना। वो न बताकर दक्षिण का मार्ग बता दिया इन्होंने। और चित्रकूट से सीधे पंचवटी तक यत्री मुनि ने कहा मैं भिजवा दूंगा। फिर सरभंग के पास भेजा, सरभंग ने सुतिक्ष के पास भेजा, सुतिक्ष ने अगस्त तक पहुंचाया और अगस्त ने तो महाराज शेर की गुफा में ही भेज दिया। पावन पंचवटी तहिना, ये सारी जिम्मेदारी सबने ले लिया। तो बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? राम को घर से निकालेगा तो? तब सारे देवता ऋषि मुनि मिलकर मैया कैकेयी के पास गए और कैकेयी से कहने लगे माते ये बताइए, अगर हजारों देवियों के माथे का सुहाग उजड़ रहा हो,
माथे का सुहाग गुजर रहा, एक देवी के सुहाग गुजरने से उन हजारों लाखों करोड़ों का सुहाग बच जाए मां, तो उस एक देवी को क्या करना चाहिए? कैकेयी ने सहर्ष कहा छत्राणी के भाव में, उस देवी को तुरंत अपना सिंदूर धोकर उन लाखों बहनों के सिंदूर को बचाना चाहिए। अच्छा, तो माते एक माँ अगर अपनी गोद सुनी कर दे, अपने अंक के लाल को दे दे, करोड़ों बालकों का प्राण बच जाए, करोड़ों लाल बचा लिए जाएं, तो उस माँ को क्या करना चाहिए? मैया ने कहा उस मैया को तुरंत अपनी गोद सुनी कर देना चाहिए। अगर समष्टि की रक्षा हो रही है, पूरा समाज संरक्षित हो रहा है, तो स्वयं इतना त्याग उस मैया को करना चाहिए। ऋषियों मुनियों ने कहा मां बस इसीलिए हम आए हैं। क्या बात? ऋषि मुनियों साधु देवताओं ने कहा माते, आज प्रतिदिन करोड़ों करोड़ ब्राह्मणियों ऋषि पत्नियों के मांग का सिंदूर धोया जा रहा है। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग यति दाया। इतनी हड्डियां की हड्डियों के पहाड़ बन गए हैं माता। हजारों ब्राह्मण ऋषि बालकों का प्रतिदिन भक्षण किया जा रहा है राक्षसों के द्वारा। तो मैया आप अपना अंक अगर सुना कर दें, अपनी मांग अगर सुनी कर दें, क्या मतलब? मेरे भरत को चाहते हो तो ले जाओ मेरे भरत। अरे ना ना मैया, भरत तो साधु हैं, भावुक भरत से नहीं, इसके लिए राम चाहिए। वज्रादप कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल, वो राम चाहिए हमें। पछाड़ खा करके गिर पड़ी कैकेयी, घंटों विलाप किया। ऋषियों मुनियों साधुओं, ये क्या कर डाला है आपने? मेरे प्राण चले जाएंगे राम के जाने पर, लेकिन वचन दे चुकी थी। उस छत्राणी ने जहर पीते हुए महाराज भगवान श्री राम के परित्याग का जहर पी लिया, विषपान कर लिया और जगत का कल्याण कर दिया। तो कैकेयी कहती हैं वाल्मीकि में, मया कृता दुष्ट धिया माया मोहित चेतसा, क्षमस्वतात दौरात्म्यं क्षमा सारा ही साधव, क्षमा सारा ही क्षमस्वतात दौरात्म्यं। ये बेटा, मया कृता दुष्ट धिया माया मोहित चेतसा, मैंने मोहित चित्त होकर के जो काम किया है, जो पाप किया है, पापिष्ठम पाप मनसा कर्माचार मरिंदम, मया प्रेरिता वाणी। भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, कहती हैं मैंने बड़ा पाप किया है, पापिष्ठम पाप मनसा कर्माचार मरिंदम, बहुत बड़ा पाप किया मैंने, मोह के वश होकर तुम्हारा वनवास किया, बहुत अक्षम्य अपराध किया। मेरे इस अपराध से मेरा रक्षण कैसे होगा, कैसे मिटेगा? तब भगवान कहते हैं ना माते, अध्यात्म रामायण में श्री रामभद्र ने कहा, मया माता मया प्रेरिता वाणी, तेरी वाणी तो मेरे द्वारा संचालित हो रही थी मैया, तू कहां भी थी? तुम होश में कहां थी? तुमने थोड़े बोला है। वो तो किसी नट ने वाणी को यही पर कृपा करई जन जानी, कभी उरे जिन नचा वही बानी। अपने अंगुली के ऊपर मैं तुम्हारी रचना को नचा रहा था माते, जगत के कल्याण के लिए। मया प्रेरिता वाणी तौ वक्ता विनिर्गमा, तौ वक्ता विनिर्मिता, तुम्हारे मुंह में मैं बैठा हुआ था माता। देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम, देवताओं का कार्य करने के लिए, देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थ मत्र दोष कुलस्तव, यहां पर तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। मत्र दोष कुतस्तव, यहां पर तुम्हारा कुछ दोष नहीं माता, बिल्कुल निर्दोष हो। मैंने ये सब कार्य किया है, इसलिए मत्र दोष कुतस्तव।
तुम दोष से परे हो। देवता, पृथ्वी, गौ, संत सब आपके कृतज्ञ हैं। इन सभी पर कृपा करने के लिए माते मैंने आपके मति को प्रेरित किया। वैसे भी गोस्वामी जी के एक शिष्य थे बनादास जी महाराज, उन्होंने लिखा है एक दिना यह बात भई रघुनाथ को हम माथ दुखात भयो जी। एक दिन भगवान कंदुक क्रीड़ा करते करते भगवान का सिर दुखने लगा। नाना किए उपचार नरेश, तबों प्रभु को नहीं शूल गयो जी। वैद्य ने कन आई गए, पर राघव को सुख नाही लयो जी। भगवान चिल्लाते रह गए, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, बड़ा सिर दुख रहा है। अंत में कैकेयी मैया आई हैं, राम को लेकर अपने कक्ष में गई। अब हाथ भरत की मातु दई, तब शीस कुशूल समूल गयो जी। सिर पर हाथ रखा, मेरे राघव क्या हो गया? राम ने कहा मैया मेरा यह शूल, मेरा यह पीड़ा, मेरा यह दुख ऐसे नहीं जाएगा। तब मैया तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मेरा क्या काम करना पड़ेगा? बोले निंदा सबे जग मुँह पसरे, और विधौपन लाभ नटारे टरे गो। सारे जगत में निंदा फैलेगी, वैधव्य का लाभ मिलेगा, वैधव्य का फल मिलेगा तुम्हें। माता बहुत बड़ी क्षति होगी अगर मेरा शूल मिटाना चाहती हो। कैकेयी मैया ने कहा राघव तुम्हारा शूल मिट जाए बेटा, प्राण दे दूंगी तुम्हारे लिए। बोल मेरे राघव तू कैसे स्वस्थ होगा? तब राम ने कहा मैया अगर सच में मेरा शूल दूर करना है तो कल पिताजी मेरा राज तिलक करने जा रहे हैं, बस उसी समय मेरा वनवास मांग लेना और मेरा सारा शूल दूर हो जाएगा। देवताओं का कार्य करना है, मुझे पृथ्वी का भार उतारना। एक क्षण तो पछाड़ खा करके गिरी हैं, अवाक हो गई हैं, शरीर थरथरा गया, पसीने पसीने ढूक गई। भगवान श्री राम ने धीरे धीरे सर सहलाया, चेतना आई, जागृत हुई। राघव तुम्हारी मन मुराद पूरी करने के लिए, ये विश्वान करने के लिए कैकेयी तैयार है बेटा। अपने मांग का सिंदूर मैं स्वयं उड़ाऊंगी। हाँ, लीन विधौपन अपजस आपू, ये वैधव्य कैकेयी ने स्वयं लिया है, ये अपयश का कलंक कैकेयी ने स्वयं लिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं माता ये सब मेरी लीला है, इसलिए सकुच सोच सब मेटी। माता का संकोच मिटाया, माता का सोच मिटाया और विदा कीन सभी पालकी, पालकी पर बैठाया है। कैकेयी मैया की विदाई हुई, उसके बाद परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। इन चौपाइयों की व्याख्या कल आप लोगों के समक्ष करने का प्रयास करूंगा और कल अयोध्या वाले बिल्कुल चित्रकूट से प्रस्थान कर दें, क्योंकि अब बस प्रस्थान ही करना बाकी रह गया है। और इसी प्रकार से भैया भरत का पावन मंगलमय चरित्र हम लोग रसास्वादन करते रहें, जीवन को धन्य करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। जय जानकी जीवन।